हेलो एवरीवन। बच्चों, माई सेल्फ तेजल शाह। हम आज 9th NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल उसके 5 थियरम्स का प्रूफ ये वीडियो में स्टडी करेंगे बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थियरम 8.6 आगे के थियरम हम पहले ही अंडरस्टूड कर चुके हैं। तो बच्चों, थियरम 8.6 का स्टेटमेंट है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब बच्चों, यहां एक पैरेललोग्राम गिवन में है, आपको उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, वो हम प्रूव करेंगे। तो बच्चों, क्या गिवन में है? जो गिवन में है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट, वो प्रूव करना है। बट हम गिवन में बताएंगे कि दोनों डायगोनल पॉइंट O में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जो गिवन है बच्चों, उसको पहले राइट करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, in quadrilateral ABCD, diagonal AC and BD intersect at point O। बच्चों क्लियर कर दें, नॉट क्वाड्रिलेटरल, इन पैरेललोग्राम ABCD। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम गिवन में है बच्चों। इन पैरेललोग्राम ABCD डायगोनल AC एंड डायगोनल BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। बच्चों, हमको प्रूव करना है बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बच्चों, तो ये जो सेगमेंट के पार्ट्स होते हैं वो इक्वल बनेंगे। AC के 2 पार्ट बने हैं बच्चों, OA OC, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ऑल्सो OD एंड OB भी इक्वल हो जाएंगे बच्चों। अगर हमने ये प्रूव कर दिया बच्चों कि OA और OC इक्वल है, OB और OD इक्वल है, तो प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा कि भाई दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O में। तो चलो अब प्रूफ देने जा रहे हैं बच्चों हम। तो बच्चों, यहां हमारे पास एक्चुअल 4 ट्रायंगल्स दिखते हैं बच्चों। बट 4 ट्रायंगल में हम 2 ऐसे ट्रायंगल चूज करें कि जैसे हमको कोई क्राइटेरियन कॉन्ग्रुएंट मिले। हम यहां ये 2 ट्रायंगल ले रहे हैं बच्चों, एक डॉट में कर रहा हूं। इन ट्रायंगल OAD एंड ऑपोजिट में ये लेंगे बच्चों, एंड ट्रायंगल OAD लिया है तो यहां से लेंगे OCB। बच्चों, ये 2 ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, बस ये सोचना है हमको बच्चों। यहां क्या हम
एडी इक्वल बीसी लिख सकते हैं, ये ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल एडी इक्वल बीसी लिख सकते हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड है। तो ये दोनों ट्रायंगल में एडी इक्वल बीसी लिखेंगे और रीजन में जाएगा क्या, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। फिर बच्चों ये ट्रायंगल में ओएडी एंगल, ओएडी ये एंगल और ये एंगल, ये ट्रायंगल का ओसीबी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये जेड बना रहा है, मीन्स ऑल्टरनेट एंगल है। ओएडी इक्वल जाएगा बच्चों एंगल ओएडी इक्वल एंगल ओसीबी। प्रॉपर स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय, ये ट्रांसवर्सल बच्चों, transversal AC of two parallels AD parallel BC। बच्चों ये दो एंगल भी इक्वल होंगे। पहले ये दो साइड इक्वल बताई बच्चों, AD और BC। रीजन में दिया कि भाई ये पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स है। फिर ये दो एंगल इक्वल बताए, ये दो Z बना रहे हैं, मीन्स ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल AC ऑफ AD पैरेलल टू BC। अब ये दो ऑल्टरनेट ही है बच्चों, देखो Z बन रहा है, ये Z बन रहा है, तो एंगल ODA इक्वल ये डॉट वाला OBC। ये भी है बच्चों ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल। ये दो बच्चों, यहां ट्रांसवर्सल आपकी ये Z ऐसे बनता है तो ट्रांसवर्सल हो जाएगी BD ऑफ टू पैरेलल कंटिन्यू AD पैरेलल BC। तो बच्चों ये दो ट्रायंगल के लिए देखो यहां ऑब्जर्व करो तो टू एंगल इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स इंक्लूडेड साइड मीन्स टू एंगल्स इंक्लूडेड साइड मीन्स ASA मिल रहा है बच्चों यहां हमको। तो ये दोनों ट्रायंगल OAD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OCB बाय कॉन्ग्रुएंट रूल, टू एंगल इंक्लूडेड साइड मीन्स ASA। Therefore, अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मिलते हैं बच्चों तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल लिख पाएंगे बाय CPCT मीन्स OA इक्वल OC, OA इक्वल OC एंड OB इक्वल OD बाय CPCT। और ये प्रूव हो गया OA OC इक्वल हो गया, OB OD इक्वल हो गया मीन्स दोनों डायगोनल ने O में बाइसेक्ट किया। हैंस ऑफ पैरेललोग्राम
बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर होगा बच्चों आप सबको? जस्ट 1 मिनट। चलो बच्चों, अब थियरम 8.7 कन्वर्स है 8.6 का पूरा रिवर्स है। 8.6 में बच्चों क्या गिवन में था? पैरेललोग्राम गिवन में थे और प्रूव किया था डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे थे। यहां बच्चों क्या गिवन में है? यहां डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, वो प्रूव करना है। मीन्स प्रूव करना है जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है, वो तो हमको प्रूव करना है। ये प्रूव करना है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम प्रूव करना है। क्या गिवन में है? तो कि उसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट ओ में बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं मीन्स क्या गिवन में है बच्चों? ओ ए और ओ सी इक्वल गिवन में है। अभी आगे वो हमने प्रूव किया था। ओ बी और ओ डी गिवन में है इक्वल, आगे हमने प्रूव किया था। यहां गिवन में है बच्चों ओ ए इक्वल ओ सी और ओ बी इक्वल ओ डी, क्योंकि यहां डायगोनल एसी एंड डायगोनल बीडी क्या कर रहे हैं बच्चों? बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो प्रूव करना है हमको गिवन क्वाड्रिलेटरल क्या है? पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का डेफिनेशन जानते हो तभी ये प्रूव कर सकोगे। अगर ऑपोजिट साइड की दोनों पैर पैरेलल बता दी हमने तो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन बन जाएगा और ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। तो प्रूफ दे रहा है बच्चों, कोई भी दो ऑपोजिट ट्रायंगल चूज कर लो। चलो ये ट्रायंगल दोनों चूज करते हैं बच्चों। ये एक ओ ए बी लेते हैं, और दूसरा उसके ऑपोजिट है। यहां ए लिया तो यहां से सी ही लेंगे, ओ सी डी लेते हैं, ट्रायंगल ओ सी डी। बच्चों ये एक ट्रायंगल ओ ए बी जो मैंने डार्क किया है और सामने मैं डॉट कर रहा हूं, क्लियर हो जाए। यहां बच्चों बाइसेक्ट गिवन में है, पैरेललोग्राम गिवन नहीं है। तो ओ ए इक्वल ओ सी तो गिवन में है, उसका कभी भी यूज कर सकते हैं। ओ ए इक्वल ओ सी गिवन। ये ट्रायंगल का बच्चों ओ बी और ये ट्रायंगल का ओ डी इक्वल गिवन में है। ओ बी इक्वल ओ डी वो भी बच्चों गिवन में है। बच्चों ये दोनों साइड इंक्लूड हुई, क्या उसके इंक्लूडेड एंगल इक्वल है? तो कहिए यस, ये दोनों इंक्लूडेड एंगल इक्वल बता पाएंगे क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल। एंगल एओबी इक्वल एंगल एओबी इक्वल एंगल सीओडी। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बच्चों ये दो ट्रायंगल के लिए टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इक्वल मिले हमको,
तो एस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी congruent to triangle OCD by two sides and included angle. Two sides included angle, here also two sides and included angle means SAS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए मीन्स उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल OAB इक्वल एंगल OAB इक्वल एंगल OCD। सिंपलिसिटी। अब इसका स्टडी करते हैं, ये कौन है एक्चुअली। OAB मीन्स ये एंगल है बच्चों, और OCD मीन्स ये है। ये तो अल्टरनेट लग रहे हैं, ऑल्टरनेट इक्वल होते हैं बच्चों, तो ऑल्टरनेट एंगल बनाने वाली दो लाइन पैरेलल होती है। ये चैप्टर 6 में पढ़े थे हम। एंगल OAB एंड एंगल OCD आर ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रही है ट्रांसवर्सल AC, फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल AC ऑफ, ये ट्रांसवर्सल और ये दो साइड इंक्लूडेड हो रही है, ऑफ AB एंड CD ऑल्सो they are equal। बच्चों जो दो एंगल इक्वल हुए वो एक्चुअल में है कौन, तो कि ये दोनों बच्चों ऑल्टरनेट एंगल्स है फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल AC ऑफ AB एंड CD, और दोनों इक्वल है। तो इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स बनाने वाली दो लाइन पैरेलल होती है बच्चों, तो AB पैरेलल CD यहां प्रूव होता है, यहां AB पैरेलल CD प्रूव हुआ बच्चों। अब सिमिलरली बच्चों हम अगर ये दो ब्लैंक ट्रायंगल दिखते हैं उसको यही रूल से हम कॉन्ग्रुएंट बता दे, यही रूल से हम कॉन्ग्रुएंट बता दे, तो बच्चों अगेन दो अल्टरनेट एंगल मिलेंगे फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल BC ऑफ BC एंड AD, तो ये दोनों भी पैरेलल प्रूव होगी। फिर क्वाड्रिलेटरल की दोनों साइड ऑपोजिट वाली पैरेलल होगी, तो ये पैरेललोग्राम का डेफिनेशन बनेगा बच्चों। सिमिलरली यहां ही लिख रहा हूं बच्चों, सिमिलरली ट्रायंगल OAD कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं हम बच्चों। यहां OAD लिया तो A का ऑपोजिट यहां C लेना पड़ा है, OCB, ट्रायंगल OCB। ये दोनों ट्रायंगल जैसे ये ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हुए वैसे ये दोनों भी ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय SAS। देयरफॉर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो एंगल OAD इक्वल एंगल OCB। बाय सिंपलिसिटी अब ये दो एंगल को स्टडी करो बच्चों, ये बड़ा डॉट किया है मैंने, यहां ये दो एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल कौन है, तो यहां भी ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है बच्चों। एंगल OAD and angle OCB are alternate angles formed by
ट्रांसवर्सल, ये एसी बना रही है, ट्रांसवर्सल एसी ऑफ एडी एंड बीसी। ऑल्सो they are equal, also they are equal। बच्चों इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स बनाने वाली दोनों लाइन पैरेलल होगी, एडी पैरेलल बीसी। बच्चों ये दो रिजल्ट गिवन क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाते हैं। हियर इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB parallel to CD and AD parallel to BC। ये बच्चों डेफिनेशन हो गया पैरेललोग्राम का। कोई भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड की दोनों पैर पैरेलल हो तो गिवन क्वाड्रिलेटरल क्या प्रूव होता है? पैरेललोग्राम। Therefore quadrilateral ABCD is a पैरेललोग्राम। बहुत सिंपल है बच्चों, ये दो ट्रायंगल को पहले लिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। कैसे? OA इक्वल OC गिवन है, OB इक्वल OD गिवन है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट है। तो टू साइड इंक्लूडेड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बताए। क्या थे ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल? तो कि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है जिसको फॉर्म कर रही है AC, AB और CD की, जो ट्रांसवर्सल है। और ऑल्टरनेट इक्वल मीन्स AB और CD पैरेलल हो गए बच्चों। फिर ये दो ट्रायंगल लिए, ये दो ट्रायंगल सिमिलरली प्रूव हो जाएंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं होती ऐसे ऐसे। तो ये दोनों एंगल सिटी से इक्वल हुए। ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स है बच्चों, जिसको AC फॉर्म कर रही है ट्रांसवर्सल, जिसकी लाइन है AD and BC, जो ये दोनों भी पैरेलल हो जाएगी। अब बच्चों क्वाड्रिलेटरल ABCD के लिए ऑपोजिट साइड की दोनों पैर अगर पैरेलल मिलती है तो गिवन क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है। ये प्रूव किया बच्चों। क्लियर अंडरस्टूड किया होगा आपने? यस बच्चों। थियरम 8.8 क्या गिवन में है? A given quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite side is equal and parallel। मतलब ये स्टेटमेंट आप प्रॉपरली अंडरस्टूड करो बच्चों। तो पैरेललोग्राम तो प्रूव करना है, कोई क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड की वन पैर इक्वल गिवन हो और वही पैर पैरेलल हो, ये गिवन है बच्चों इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। ऑपोजिट साइड की वन पैर पैरेलल भी है और इक्वल भी गिवन है। हम ले लेते हैं बच्चों AB और CD को इक्वल, AB इक्वल CD, ऑल्सो AB पैरेलल CD। ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा अगर ऑपोजिट साइड की वन पैर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो। रीड करो स्टेटमेंट। अ क्वाड्रिलेटरल इज प्रूव पैरेललोग्राम इफ अ पैर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। मीन्स पैर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल एंड वही पैरेलल गिवन में है, तो गिवन क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram।
वो प्रूव करना है बच्चों। बहुत सिंपल सोच रखते हैं यहां। अभी पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए ऑपोजिट साइड की दोनों पैर पैरेलल बताई थी, तो उसकी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यहां एक पैर ऑलरेडी पैरेलल गिवन में है। अगर हमने एडी और बीसी को पैरेलल बता दिया तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। तो प्रूव करने के लिए ये जो डायगोनल एसी से बनने वाले दो ट्रायंगल है उसका क्राइटेरिया लेते हैं बच्चों। ए बी इक्वल सी डी तो गिवन है, ए सी इक्वल ए सी कॉमन ले लेंगे बच्चों, और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट है और ये दो तो पैरेलल गिवन में है, ए बी और सी डी, और उसकी ट्रांसवर्सल से बनने वाले मीन्स टू साइड और इंक्लूडेड एंगल। टू साइड और इंक्लूडेड एंगल से ये दो ट्रायंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। पहले हम वही वर्क करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, in triangle ABC and continue triangle CDA and triangle CDA. We take AB equal CD because given AB equal CD given है। हम बच्चों AC इक्वल AC दोनों में आ रहा है कॉमन, और ये दो साइड के इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल होंगे क्योंकि ऑल्टरनेट है। एंगल BAC इक्वल एंगल DCA। ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल AC ऑफ ये पैरेलल AB पैरेलल टू CD। दो पैरेलल और उसकी ट्रांसवर्सल से बनने वाले ऑल्टरनेट इक्वल होते हैं, वो रूल यहां यूज किया बच्चों। तो टू साइड और इंक्लूडेड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ABC congruent to triangle CDA by two sides and included angle by two sides and included angle। बच्चों दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। अब हमको ये एक पैर ऑपोजिट साइड की पैरेलल बतानी है, तो हम इसको टारगेट करते हैं। ये ब्लैंक सर्कल जो मैं कर रहा हूं इसको बच्चों, ये एंगल DAC और ये एंगल BCA। देयरफॉर एंगल BCA इक्वल, यहां से BCA लिया तो यहां से DAC बाय CPCT। बच्चों ये दोनों एंगल इक्वल हुए जो मैंने ब्लैंक सर्कल किया है छोटा वाला। कौन है ये दोनों एंगल बच्चों? ब्लैंक सर्कल वाला। तो ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल है फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल AC ऑफ AD एंड BC। ऑल्सो दे आर इक्वल मीन्स AD एंड BC पैरेलल। ये हम बता पाएंगे तो यहां स्टेटमेंट लिखेंगे जो आगे भी 2-3 बार आया है। एंगल BCA एंड एंगल DAC are alternate angles formed by transversal AC of AD and BC. Also both angles are equal। बच्चों दो लाइन और उसकी ट्रांसवर्सल से बनने वाले ऑल्टरनेट एंगल अगर इक्वल होते हैं तो ये दोनों लाइन पैरेलल होती है। AD पैरेलल BC।
बच्चों अब क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के लिए हमारे पास क्या है? एक तो ये गिवन में ऑपोजिट की एक पेयर पैरेलल थी, दूसरी हम प्रूव करके ले आए इन quadrilateral ABCD. Now we have AB parallel CD and AD parallel BC. अगर कोई क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड की दोनों पैर पैरेलल होती है, देन क्वाड्रिलेटरल ABCD is a पैरेललोग्राम. प्रूव हो गया बच्चों, कुछ नहीं किया. ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CD ये लिया हमने. AB इक्वल CD ले पाएंगे क्योंकि वो अपोजिट की वन पेयर तो इक्वल थी ही. AC दोनों ट्रायंगल में आ रही है कॉमन. ये छोटे डॉट वाले दो एंगल क्योंकि वो ऑल्टरनेट एंगल है, फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल AC ऑफ AB पैरेलल टू CD. तो हमको टू साइड इंक्लूडेड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मिले ऐसे ऐसे. तो ये दोनों एंगल इक्वल मिले. अब ये दोनों एंगल कौन है? ये ब्लैंक सर्कल वाले BCA DAC दोनों है बच्चों. ऑल्टरनेट एंगल है फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल AC of AD and BC. Also both angles equal means AD parallel to BC. अब हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD के लिए ऑपोजिट साइड की दोनों पैर पैरेलल हो गई, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD से टू बी पैरेललोग्राम. क्लियर अंडरस्टूड किया होगा बच्चों आपने.